Hello, this is Heman and welcome to my channel BR Academy धूम का अनऑफिशियल। चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में आती है अक्सर आकृति से रिलेटेड, समस्या आकृति रहती है, उसकी उत्तर आकृतियाँ होती है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। जिसमें क्या होता है, हमारे जो समस्या आकृति होती है उसमें किसी भाग को हटा दिया जाता है और उस हटाए गए भाग को हमें दिए गए उत्तर आकृतियों में से चुनकर पूरा करना होता है। अभी हम लोग कुल 40 प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, जिनमें से सबसे पहला नंबर का सवाल आप लोगों के सामने है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, 1 नंबर सवाल को समस्या आकृति जो दी हुई है उसमें कौन सी फिगर उसको पूरा करेगा। तो अगर हम सभी फिगर को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए दिए गई आकृति को पूरा करता है। इसीलिए क्या कह सकते हैं हम कि 1 नंबर समस्या आकृति का उत्तर ए होगा। चलते नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 2 पर। अब सवाल नंबर 2 को गौर से देखने पर पता चलता है कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सी को अगर उठाकर हम उस आकृति पर डालते हैं, नंबर 2 के आकृति पर डालते हैं, तो हमें ये पूरी आकृति पूरी हो जाती है। अतः हमारा उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए। अगले और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें पूरी तरह से दिख रहा है साफ साफ कि हमारी जो दाएं तरफ की जगह खाली है नीचे की ओर, और ऑप्शन बी उसको पूरा करता है। बाकी इस ऑप्शन तो सारे उल्टे हैं, तो बाकी सारे कोई भी ऑप्शन तो इसका उत्तर हो नहीं सकता, सिर्फ ऑप्शन बी ही इसको पूरा करता है। इसलिए हमारा जो नंबर 3 का उत्तर बी होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, नंबर 4 पर। नंबर 4 की आकृति में देखिए जो है उसमें त्रिभुज बना हुआ है भीतर में, और वो उसका जो नुकीला हिस्सा है वो बाहर की ओर निकला हुआ है। तो अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उत्तर नंबर डी, ऑप्शन डी 4 नंबर सवाल का सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, प्रश्न आकृति नंबर 5। अगर 5वें नंबर को हम ध्यान से देखते हैं तो जो उस आकृति है उसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है, और इस प्रकार हम इसको गौर से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए को 5वें नंबर के वर्ग में डाल देते हैं तो वो आकृति को पूरा कर देता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, नंबर 6 पर। नंबर 6 की जो आकृति है इसमें अगर गौर से देखा जाए तो 2 एरो है और बीच का एक चतुर्भुज को पूरा करेगा। तो ऑप्शन बी हमको इससे प्रतीत होता है कि ऑप्शन बी को अगर उठाकर प्रश्न नंबर 6 पर अगर रख दिया जाए तो ये मेरी आकृति पूरी हो जाएगी। अतः प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 7वें नंबर का। 7वें नंबर सवाल को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि बीच का जो हिस्सा है वो एक त्रिभुज का आकार बनाएगा, और अगर हम सारे ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो उस त्रिभुज ऑप्शन सी में दिखाई देता है, एवं साथ ही उसमें एक वृत्त बनाएगा केंद्र में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 8वें नंबर सवाल पर। 8वें नंबर सवाल पर हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो सवाल है इसको पूरा करने के लिए ऑप्शन नंबर बी, सवाल नंबर 8 को आप गौर से देखिए, सवाल नंबर 8 को आप गौर से देखते हैं तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी 8वें नंबर के जो समस्या आकृति है उसको पूरा करता है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है। सवाल नंबर 9 को हमें ध्यान से देखने पर यह प्रतीत होता है कि अगर हम उस समस्या आकृति में ऑप्शन ए को 9 नंबर के सवाल में रखेंगे तो 9 नंबर का जो प्रश्न आकृति है वो उसको पूरा कर जाएगा। अतः प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आकृति ए आंसर होगा। अगर हम 10वें नंबर के सवाल पे चलते हैं, चलिए 10वें नंबर के सवाल को देखते हैं। 10वें नंबर के जो सवाल है ना, उसके देखिए बीच में काला रंग का एक
वृत्त बन रहा है। तो काले रंग का वृत्त कौन सा बनेगा, उसका आकार को हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 10वें नंबर चित्र को पूरा करेगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 10 नंबर का सी। अगले सवाल की ओर चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर के अगर सवाल पे चलते हैं तो आप गौर से देखिए कि एक एरो बाहर जाएगा और दो जो है उसका पैर मुड़ा हुआ है, दो लाइन है उसका पैर मुड़ा हुआ है, और त्रिभुज का जो नुकीला हिस्सा है वो बाहर की ओर निकला हुआ है। तो अगर इससे हमें ये प्रतीत होता है कि 11 नंबर का जो सवाल है और उसमें ऑप्शन डी को उठाकर हम रखते हैं तो उसके जो पेटेंट है उसको पूरा करता है। तो अतः 11 नंबर सवाल का उत्तर ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं 12वें नंबर सवाल पर। 12वें नंबर सवाल को ध्यान से देखना है। 12वें नंबर सवाल को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि ऑप्शन ए को अगर उठाकर हम 12वें नंबर के सवाल पर रखेंगे, ऑप्शन ए को अगर हम 12वें नंबर के सवाल पर रखेंगे तो ये हमारी समस्या आकृति जो है ये पूरा हो जाएगा। अतः 12वें नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगले सवाल की ओर चलते हैं 13वें नंबर सवाल पर। 13वें नंबर सवाल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो गौर कीजिए कि 13वें नंबर का जो सवाल है उसमें अगर सभी आकृतियों को हम बैठाएंगे तो क्या इसको पूरा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी आकृति 13 नंबर के समस्या आकृति को पूरा नहीं कर रहा है। मतलब 13वें नंबर में जो है कोई भी आकृति इसको पूरा नहीं कर रहा है। साफ तौर पर अगर कहें तो 13वें नंबर का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, 13 नंबर का आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी उत्तर आकृति जो है ए बी सी डी, इनमें से कोई भी उत्तर आकृति 13 नंबर के सवाल में अगर हम बैठाते हैं तो इस आकृति को पूरा नहीं करता है। इसीलिए हमारा 13 नंबर का आंसर होगा ई। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 14वें नंबर सवाल को अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है? तो 14वें नंबर अगर सवाल को हम गौर से देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि इस उत्तर आकृति जो दी हुई है इसमें ऑप्शन ए ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो इस आकृति को पूरा कर देता है। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि हमारी जो 14 नंबर का सवाल है, समस्या आकृति है, उसका सही उत्तर ए होगा, क्योंकि ए को जब हम उस जगह पर रखेंगे तो ये पूरी आकृति पूरा हो जाएगा, है ना। जो अधूरी आकृति है हमारी वो ऑप्शन ए के रखने पर पूरा हो जाता है। अतः 14 नंबर का आंसर ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 15वें नंबर सवाल पर। 15वें नंबर सवाल को अगर हम गौर से देखते हैं तो हर एक के कोने में एक वर्ग बना हुआ है, हर कोने में एक वर्ग बना हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए के देखिए कोने में वर्ग बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम 15वें नंबर के समस्या आकृति में रखेंगे तो ऑप्शन ए 15 नंबर की आकृति को पूरा करता है। तो अतः 15 नंबर को सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि आकृति को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि 15 नंबर का सवाल है। अगर ऑप्शन ए को वहाँ पर रखते हैं उठा के तो ये आकृति को पूरा कर देता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का जो सवाल है, 16 नंबर के सवाल को अगर हम गौर से देखते हैं, है ना, तो हमें क्या प्रतीत होता है? 16वें नंबर के सवाल को अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि अगर हम ऑप्शन ए को उठाकर 16वें नंबर की जगह पर रख दें तो ये हमारी जो समस्या आकृति है इसका समाधान हो जाता है। बल्कि ये मतलब होता क्या है कि 16 नंबर का जो अधूरी आकृति है ये पूरा हो जाता है। ऑप्शन ए को उस जगह पे रखने से ये समस्या आकृति सॉल्व हो रही है ना। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि 16वें नंबर का आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल को अगर हम देखेंगे, 17 नंबर सवाल का आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है 17 नंबर का सवाल का जो जवाब है? तो अगर उस आकृति देंगे तो कौन सी आकृति पूरा करेगा? अगर हम इसको बड़ी गौर से देखें ना तो हमें पता चलता है कि 17 नंबर का भी आंसर ए होगा। 17 नंबर का भी आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि उत्तर आकृति जो ए है ये इसको 17 नंबर के सवाल को पूरा कर देता है। चलिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18वें नंबर के सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं
इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ऑप्शन सी को हम उठा के 18वें नंबर के सवाल पे रखेंगे तो 18 नंबर का जो सवाल है वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए 18 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अतः हमारा 18 नंबर का आंसर सी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 19वें नंबर के सवाल पर। 19वें नंबर के सवाल को अगर आप गौर से देखते हैं तो देखिए इनमें से क्या है, कुछ समानताएं दिख रही है? क्या ऐसा कुछ प्रतीत होता है जिसको देखने से आपको लगता है कि ये उत्तराकृति बन जाएगी, ये उत्तराकृति इसको पूरा करेगा? जी हाँ, 19 नंबर का जो आपका प्रश्न है उसमें अगर ऑप्शन डी को उठा के रखते हैं, ऑप्शन डी को उठा के रखते हैं तो इस आकृति को ऑप्शन डी पूरा कर देता है, पूरा करता है ना। हाँ ठीक कहा कि ऑप्शन डी को अगर हम उठा के प्रश्न नंबर 19 की आकृति में, अधूरी आकृति में रखेंगे तो 19 नंबर की आकृति पूरा हो जाएगा। अतः 19 नंबर का उत्तर डी होगा। बीसवें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो 20वें नंबर सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एकदम साफ दिख रही है कि 20वें नंबर का उत्तर जो है हमारा ए होगा। क्योंकि अगर ऑप्शन ए को हम उठाकर 20वें नंबर के प्रश्न में रखेंगे कि कौन सी अधूरी आकृति में रख देंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि 20वें नंबर का जो आंसर है क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21वें नंबर सवाल पर अगर हम गौर करें तो 21वें नंबर सवाल थोड़ी सी धुंधली दिख रही है ना, सही से प्रतीत नहीं हो रही है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 21 नंबर के सवाल जो है इसको अगर ऑप्शन ए को अगर उठाकर उसमें रख दिया जाए तो 21 नंबर का आंसर ए होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि बाकी जो आकृतियां हैं वो इसको पूरा नहीं करता है। ऑप्शन ए ही एक ऐसा आकृति है जो 21 नंबर के जो प्रश्न है उसको पूरा करता है, उस आकृति को पूरा करता है। अतः 21 नंबर का आंसर ए होगा। चलिए 22वें नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22वें नंबर सवाल को अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन सी में जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी को अगर उठा के हम 22वें नंबर पर रखें तो यह आकृति पूरा हो जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 22वें नंबर का जो मेरा समस्या आकृति है उसका हल क्या होगा? ऑप्शन सी, मतलब 22 नंबर का आंसर सी होगा। 23वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 23वें नंबर की अगर हम जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये तो पिक्चर मुझे थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, धुंधली दिख रही है, लेकिन इसमें इतना साफ दिख रहा है कि बी, सी और डी तो नहीं होगा। बी, सी और डी तो नहीं होगा क्योंकि ये इस आकृति को पूरा नहीं करता है। तो हमारे पास बचता क्या है? ऑप्शन ए। तो 23 नंबर का जो मेरा आंसर है वो ए होगा क्योंकि 23 नंबर का क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ए को उठाकर हम रखेंगे तो ये पूरी तरह से इसको पूरा कर देगा, आकृति पूरी हो जाएगी। अतः 23 नंबर का उत्तर ए होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 24 नंबर को देखने से साफ प्रतीत होता है कि सबसे पहले छोटा है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, फिर आगे बढ़ा है, फिर बड़ा हुआ है, फिर बड़ा हुआ है। तो इससे एकदम साफ दिख रहा है कि 24 नंबर का उत्तर डी होगा। 24 नंबर का उत्तर डी होगा क्योंकि अगर ऑप्शन डी को हम 24 नंबर के प्रश्न में रखेंगे तो यह आकृति पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर की सवाल की ओर। तो 25वें नंबर के सवाल को अगर हम गौर से देखें तो ऑप्शन ए को अगर हम 25वें नंबर के सवाल के साथ जोड़ेंगे तो 25 नंबर की जो आकृति है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 25वें नंबर का जो उत्तर आकृति है वो ए होगा। ए के अलावा कोई भी ऑप्शन इसको पूरा नहीं कर रहा है, ए ही 25 नंबर की आकृति को पूरा कर रहा है। अतः हमारा 25 नंबर का उत्तर ए होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 26वें नंबर। अब 26वें नंबर सवाल के और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देख पाते हैं कि ये जो आकृति है इसको कौन सी आकृति पूरा करेगा? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी आप लोगों को, हो रही है ना? क्या कंफ्यूजन हो रही है कि सर कंफ्यूजन ये हो रही है कि इसका आंसर बी होगा कि सी होगा? बी होगा
कि सी होगा। तो आप थोड़ा सा अगर उसको गौर से देखेंगे ना 26 नंबर के सवाल को, तो 26 नंबर के सवाल को गौर से देखने पर पता चलता है कि आपका जो उत्तर है वो सी होगा, है ना। 26 नंबर का उत्तर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलते हैं 27वें नंबर सवाल की ओर। 27वें नंबर सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, अगर ऑप्शन डी को उठाकर हम 27वें नंबर के सवाल पे रखेंगे तो ये हमारी आकृति को पूरा कर देगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर, 28वें नंबर सवाल की ओर। 28वें नंबर सवाल को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें थोड़ी सी ये आकृति थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। क्यों कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आकृति है उसमें देखिए ऊपर से जो आकृति बनी हुई है वो कहीं से थोड़ी सी कटी हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी आकृति इसको मैच नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम इसका ऑप्शन ई की ओर जाएंगे कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इस आकृति को कोई भी प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति पूरा नहीं करता है। अतः हम 28 नंबर के आंसर के रूप में ऑप्शन ई को चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29वें नंबर सवाल की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 29वें नंबर सवाल को अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन सी को अगर हम उठा के रखेंगे 29 नंबर के सवाल पे तो इस आकृति को पूरा करता है। ऑप्शन सी को अगर हम रखते हैं उस खाली जगह पे रखते हैं ना, तो 29 नंबर सवाल को जो आकृति है उसको पूरा कर देता है। अतः हमारे 29 नंबर का जो उत्तर है वो सी होगा। चलिए अब 30 नंबर की सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर का जो सवाल है इसको अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगा। अगर हम थोड़ी सी इस पर गौर करें तो गौर करने वाली बात यह है कि ऑप्शन ए जो है वो 30 नंबर के सवाल को पूरा आकृति बना देता है। अतः हम कह सकते हैं कि 30 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर ए होगा। चलिए अब 31 से 40 के बीच में कुछ आकृतियां, इसमें समान आकृति को चुनना है। इसमें करना क्या है, एक आपकी प्रश्न आकृति दी हुई है, हूबहू वैसी ही आकृति आपको उत्तर आकृतियों में से चुनना है। तो चलिए हम 31 नंबर को देखते हैं। ठीक है, अगर 31 नंबर के सवाल को देखते हैं तो हम इसको गौर से देखने पर पता चलता है कि ऑप्शन सी जो है हूबहू 31 नंबर के प्रश्न आकृति के जैसा ही है, मतलब एक जैसा है, दोनों एक ही है। अतः हमारा आंसर जो है 31 नंबर का सी होगा। अगर हम 32 नंबर के सवाल की ओर बात करते हैं तो 32 नंबर के सवाल को अगर हम गौर से देखें तो हमें प्रतीत होता है कि 32 नंबर का जो आंसर है वो सी होना चाहिए, क्योंकि सी आकृति जो है वो 32 नंबर के प्रश्न आकृति के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर, 33 नंबर के सवाल की ओर। 33 नंबर के सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि 33 नंबर का जो प्रश्न आकृति है हूबहू ऑप्शन ए जो है वो एक ही आकृति है, मतलब प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति ऑप्शन ए में रख दिया गया है। समान आकार, समान साइज, बाकी सारे चीज बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि 33 नंबर का उत्तर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल की ओर। 34 नंबर सवाल की ओर। ठीक है, 34 नंबर सवाल को अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि 34 नंबर में जो मेरा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी प्रश्न आकृति के हूबहू है। तो हम कह सकते हैं कि 34 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 35वें नंबर सवाल की ओर। अगर हम 35वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं तो हम इसको सबसे पहले तो इनके पंखुड़ियों को गिनेंगे कि इसमें कितने पंखुड़ियाँ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ियाँ हैं। तो हम इनमें से देखेंगे 6 पंखुड़ियाँ किन किन में हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी में मेरा दिख रहा है इसमें 6 पंखुड़ियाँ हैं और इसका जो आकृति है, आकार है, वो दोनों बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि 35 नंबर का जो प्रश्न आकृति है उसका समान आकृति ऑप्शन सी पर है। अतः हमारा आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 36वें नंबर सवाल की ओर। 36वें नंबर सवाल को अगर हम ध्यान में देखते हैं तो एक जो चारपाई है इसकी पैरों को पहले देखेंगे कि ये किस प्रकार से समान रूप से दिखती है। तो हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है कि ए और बी उनके जो
पैर है वो समान दिख रही है, किंतु उसके ऊपर एक त्रिभुज बनी हुई है, ए में उसका आकार बड़ा है, इसलिए तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 36 नंबर का जो प्रश्न आकृति है उसका उत्तर बी होगा, क्योंकि उत्तर आकृति जो बी है वो 36वें नंबर प्रश्न आकृति के हूबहू बराबर है, अतः 36 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 37वें नंबर सवाल की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि हम देख पाते हैं कि 37वें नंबर सवाल में जो मेज रखी हुई है उसकी जो पाई है, पैर सब में जो 4 बिंदु है पूरी तरह से काले काले रंग की बनी हुई है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 37 नंबर का जो प्रश्न है हूबहू ऑप्शन बी में रख दिया गया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 37 नंबर का उत्तर बी होगा। आगे बढ़ते हैं 38वें नंबर सवाल की ओर। 38वें नंबर सवाल को और अगर हम गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ लाइनें हैं, है ना, कुछ लाइनें हैं, वो किस साइड से स्टार्ट हुई है, तो बाएं साइड से स्टार्ट हुई है ना। और कितनी लाइनें हैं, 3, ऊपर से 3 लाइन दिख रही है, और अगर दाएं और बढ़ते हैं तो भी 3 लाइन दिखती है। तो हूबहू मेरा ऑप्शन ए में जो उत्तर आकृति ए है वो बाईं ओर से स्टार्ट हुई है, और ऊपर से 3 लाइन है और साइड से भी 3 ही लाइन है, अतः हम कह सकते हैं कि 38 नंबर का जो उत्तर आकृति है वो ए होगा, अतः 38 का आंसर ए है। चलिए 39 नंबर में सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 39 नंबर सवाल की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि हम देख पाते हैं कि 39वें नंबर सवाल में जो समान आकृति है वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हमें दिखाई दे रही है ना। तो ऑप्शन सी को आप गौर से अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि 39 नंबर में जो प्रश्न आकृति है 39 नंबर की, वो हूबहू ऑप्शन सी के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि 39 नंबर का उत्तर सी होगा। ठीक है, चलिए हम आखिरी 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 40वें नंबर क्वेश्चन को हम गौर से देखते हैं तो दोनों जो तीर है वो दाएं साइड और बाएं साइड, आपके दाएं और बाएं साइड में आई है दोनों तीर। अगर हम इस प्रश्न को उत्तर आकृतियों में से खोजते हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है, तो हमें प्रतीत होता है कि ऑप्शन सी जो है हूबहू प्रश्न नंबर 40 के प्रश्न आकृति है उसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 40 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, 40 सवाल, 1 से लेकर 40 सवाल जो रीजनिंग के आपके आती हैं, जिसमें से आकृति को पूरा करना और समान आकृति को चुनना जैसे सवालों को हमने सॉल्व किया। मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत रह गई होगी। अगर कहीं पे आप लोग कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, निश्चित ही हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। और ये जो आपको जानकारी मिली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी आपको कोई भी वीडियो आपसे नई वीडियो अपलोड की जाए तो आप लोग इसे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन में आप लोगों को आ जाए और आप लोग इसे जल्द से जल्द देख सकें। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।